आज आपको जो है सल्तनत काल के शुरुआत के संदर्भ में आगे पढ़ाया जाएगा। जैसा पिछले दिन जो है आपको सल्तनत काल की शुरुआत और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बताया गया था। जैसा आपको यह बताया गया था कि सल्तनत काल का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में सल्तनत का शुरुआत करता है अथवा सल्तनत काल का पहला सुल्तान बनता है। वह मात्र 4 वर्षों तक ही शासन कर पाया और 1210 ईस्वी में उसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। यह आपको बताया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको विधिवत यह बताया गया था कि वह दान प्रिय व्यक्ति था। वह लाखों का डेली दान करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। और वह निर्माण कार्य में भी रुचि रखता था। जैसा दिल्ली का कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसकी शुरुआत की थी, यद्यपि उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाया और आगे इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूरा कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बनाया गया। ये सारी चीजें आपको पहले बताई गई है। तो आज हम इल्तुतमिश के बारे में कि गुलाम वंश के पहले शासक के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है इल्तुतमिश के बारे में आपको बताएंगे। इल्तुतमिश इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीर सरदारों ने मिल करके जो है इल्तुतमिश को जो है दिल्ली का सुल्तान बनाया। तो इल्तुतमिश इस तरह से 1210 ईस्वी में जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है और इल्तुतमिश को ही जो है गुलाम वंश का अथवा तुर्क सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है ये शासन प्रशासन में काफी सुधार किया और इसीलिए जो है उसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश के जो है निकी 2-3 काम उसने किया, जिसमें एक काम है वो सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दूसरा चालीस गुलाम सरदारों का संगठन। इल्तुतमिश जैसा आपको बताया गया कि यह सल्तनत का तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक था। दूसरा इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। ये जो गुलाम होते थे ये उन गुलामों में जो ज्यादा लोकप्रिय होते थे अथवा युद्ध कौशल में ज्यादा कुशल होते थे या ज्यादा विवेकशील होते थे, ऐसे व्यक्तियों को जो है चुन करके 40 लोगों को एक संगठन बनाया।
जिसकी मदद से वो शासन प्रशासन करता था। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने दूसरा बहुत बड़ा काम किया, 40 गुलामों का सरदार का संगठन बनाया। तीसरा, उसने प्रशासन में सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। इल्तुतमिश से सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है यह प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का कार्य है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का कार्यक्रम के तहत इसने यानी कि अपने राज्य को जो है, अपने साम्राज्य को जो है कई प्रांतों में विभाजित करता है, प्रांतों को परगनों में विभाजित करता है। और इस प्रकार गांव जो होता था, गांव सबसे छोटी इकाई राज्य की होती थी और गांव स्तर तक उसकी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई थी। तो जैसे प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पहला इसने किया था केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार सुल्तान। तो केंद्रीय सरकार का जो मुखिया होता था, निके जो प्रधान, सुल्तान होता था प्रधान। यानी प्रधान का मतलब जो है सबसे मुख्य व्यक्ति, जो यानी कि केंद्रीय सरकार जो उसी के दिशा निर्देश में, उसी के गाइडलाइन में जो है चलाई जाती थी। केंद्रीय सरकार कई प्रांतों को मिलकर के बनाया जाता था। कई प्रांतों या एकता को मिलाकर इसके नीचे एकता होता था, एकता या प्रांत। तो प्रांत का जो प्रमुख होता था वो इक्तादार या अक्तादार। इल्तुतमिश ने अपने सरकार को, अपने साम्राज्य को जो है कई प्रांतों में विभाजित किया था। यानी कि एकता कई प्रांतों, और प्रांत को ही एकता कहा जाता था। सल्तनत काल में जो है प्रांत, जैसे आज के राज्य है, उदाहरण के लिए आपको बताया जाता है, आप पढ़ते भी हैं, भारत में जो है 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह से उस समय भी जो है इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत को कई प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतों को एकता कहा जाता था। और एकता का जो मुखिया होता था एकतादार कहलाता था, अक्तादार कहलाता था। एकता को जो परगने में विभाजित किया गया था, इसे कई परगने मिलकर, कई परगने मिलकर एकता बनते थे। फिर परगना, परगना कई गांव मिलकर होते थे, कई गांव मिलकर। परगना का जो है मुखिया जो होता था वह परगना अधिकारी होता था। परगना अधिकारी।
परगने का जो प्रधान अधिकारी अथवा सबसे बड़ा जो उसका प्रशासक होता था वो परगना अधिकारी कहलाता था। परगना कई गांव मिल करके कहते थे। फिर सबसे निचली इकाई जो होती थी गांव होती थी। गांव या ग्राम, आज का ग्राम, गांव, गांव को जो है इसको गांव का जो यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति बनाया गया था उसे मुखिया कहा जाता था। मुखिया इसकी मदद के लिए पटवारी, चौकीदार इस तरह से होते थे। तो यह यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को जो है गांव से लेकर परगना प्रांत, फिर यानी कि एक केंद्रीय सरकार की व्यवस्था इसने किया था। इसीलिए यह कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक का, तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो ये इस तरह से इल्तुतमिश के बारे में जो है यह आपको इतनी जानकारी दी जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है, इसकी मृत्यु जो है आपको बताया गया है, मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाता है। वह अपने जीवित रहते ही, इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही जो है अपनी पुत्री को जो है, अपनी ज्येष्ठ पुत्री को जो है वह अपना उत्तराधिकारी बना करके जाता है। और 1236 ईस्वी में जो है कुछ संघर्षों के बाद जो है रजिया जो पहली महिला सुल्तान के रूप में जो है तुर्क शासक के रूप में यानी कि बनती है। तो ये यानी कि इल्तुतमिश के बारे में ये इतनी संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई है। आपको इसको विधिवत अध्ययन करना चाहिए और अधिक से अधिक जो है इसको लोगों को कहना चाहिए कि इसे वीडियो को देखें और अध्ययन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगले दिन आपको जो है सुल्तान रजिया के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह से आज का कक्षा समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित